हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सब जन, अपने 10 तार वाले बाजों के साथ तारीफ करें सभी ब्रांचेस, सभी कलीसियां परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वही महिमा आदर के योग्य परमेश्वर है। और मेरा विश्वास है जितने भी जन परमेश्वर की प्रेजेंस में है कि सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर के घर में आना जो है, उपस्थित होना अनिवार्य है। सो जितने भी जन परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, धन्यवाद सहित आराधनाओं के साथ, प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर आपको छुएगा और ब्लेस करेगा और अपनी आत्मा से भरेगा, अपना आप जाहिर करेगा और परमेश्वर ऊंचा करेगा। आपकी लाइफ की हर एक नाम थराई को, शर्मिंदगी को परमेश्वर आपकी लाइफ से खत्म करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं, क्योंकि अब समय बोने का है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के घर के लिए और सुसमाचार प्रचार के लिए अपना बेस्ट सीट परमेश्वर को दें। जितने भी जन ब्रांचेस में हैं, आप पर भी परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह ठहरा, जो आप अनुग्रह देखते हो कि किस रीति से परमेश्वर का आत्मा आपको छूता, पवित्र आत्मा से आप भरते हैं और परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े चिन्ह, चमत्कारों, मिरेकल्स के द्वारा परमेश्वर ब्रांचेस में काम कर रहा है। और अब समय बोने का है, सभी ब्रांचेस भी, सभी हेड चर्च कलीसियाएं भी और जितने भी ऑनलाइन कलीसियाएं देख रही वे सभी परमेश्वर को आदर देंगे हम आज बोने के द्वारा, क्योंकि हम वचन में देखते हैं मलाकी 1 उसके 6 में लिखा कि पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। तो परमेश्वर कलीसियाओं से सवाल करते हैं कि यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है। परमेश्वर कहते हैं कि यदि मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं तो मेरा आदर जो है, ऑनर, वो कहाँ है। सो आज हम परमेश्वर का आदर करेंगे, ऑनर करेंगे परमेश्वर का अपने बोने के द्वारा। जैसे हमारे रिलेशनशिप्स में होता है ना कि 2 वे कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर एक ही बंदा बात करता रहे एक तरफ से और दूसरी तरफ से ना ही हो तो वो रिलेशनशिप चल नहीं सकता। यदि हम परमेश्वर के सामने जब जाएं घुटनों पर और सिर्फ अपनी लंबी प्रेयर रिक्वेस्ट की लिस्ट लेकर परमेश्वर के सामने चले जाएं कि परमेश्वर मेरे बेबी हो जाए, मेरी रसौली चली जाए, मेरे ससुराल वाले मेरी इज्जत करें, मेरे पति जो है वो बाहर रिलेशनशिप ना रहे, मुझसे ही प्रेम करे, वो मेरे साथ एक मन रहे, मेरे हस्बैंड का अच्छा बिजनेस चले, हमारे घर में ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, दुष्ट आत्मा के श्राप खत्म हो जाए। यदि हम सिर्फ लंबी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर परमेश्वर के सामने जाएं और परमेश्वर से अपनी सारी बात करके अपना पक्ष रखकर उठ जाएं और परमेश्वर की ना सुने, तो फिर ये जो रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ वो अधूरी रह जाएगी, वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगी और आप लंबे परमेश्वर के साथ एक इफेक्टिव क्रिश्चियन की तरह नहीं चल सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि यदि मैं तुम्हारा पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है। जब भी प्रार्थनाओं में बैठो, पहले तो अपनी प्रार्थनाओं को रखो प्रभु के सामने, फिर वेट करो, उसी प्रेजेंस में वर्शिप करो। अकेले जब भी बैठते हो, चाहे अपनी फैमिली के साथ, अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के आगे रखो, फिर आराधना करो और फिर रुको, परमेश्वर को आपसे बात करने दो, परमेश्वर अपना आप जाहिर करे आप पर और परमेश्वर की आत्मा को अपने में समेटने दो, अपने आप पर परमेश्वर का एक्सपीरियंस होने दो, ताकि 2 वे कम्युनिकेशन परमेश्वर के साथ हो और परमेश्वर जो है आपकी लाइफ के लिए जो परमेश्वर ने रखा है, ठहराया है, जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है, जो स्वर्गीय वरदान परमेश्वर देना चाहता है, उन वरदानों से परमेश्वर आपको भर सके। हालेलुया। यदि मैं पिता हूँ, परमेश्वर कहता, तो मेरा आदर कहाँ है। जिस रीति से हमारे बायोलॉजिकल फादर सभी के होते हैं, है ना, और उनके सरनेम हमें मिले हुए हैं, सभी के फादर, अर्थली फादर, सभी के पिता अलग अलग हैं। जैसे मेरे फादर कारपेंटर, लकड़ी का काम करते थे और मेरे हस्बैंड के जो फादर वो बिजनेसमैन थे, वो नरूला थे, हम राय थे। सभी के सरनेम्स वखरे वखरे और सभी के बायोलॉजिकल पेरेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता हमारा कौन है, वो एक ही है। इफिसियों में लिखा 14-15 में 3 अध्याय की कि हमारा स्वर्गीय पिता जो है एक ही है। हम उस परमेश्वर के सामने अपने घुटने लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उसी ने पृथ्वी के ऊपर सारे नामों को, सारे घरानों को अपना नाम दिया है। स्वर्गीय पिता हमारा एक ही है, हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। परमेश्वर ऑनर को, महिमा देना दूसरों को इतना इंपॉर्टेंस समझते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को वो 10 आज्ञाएं दी, तो उस 10 आज्ञाओं में इजराइलियों के लिए दी थी, उसमें से एक आज्ञा ये भी थी कि तू अपने माता पिता का आदर करना, जिससे जिस देश में तू रहता है उस देश में तू बहुत लंबा जिएगा। तो ऑनर परमेश्वर को इतना अच्छा लगता है कि परमेश्वर ने बोला, स्ट्रिक्टली बोला, उन 10 आज्ञाओं में, उन 10 पट्टियों में परमेश्वर ने मूसा को बोला कि इजराइलियों को बता कि अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स का ना ऑनर करें अगर इस धरती पर लंबा जीना चाहते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि यदि मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है। परमेश्वर कहता है कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनका आदर करोगे तो लंबा जियोगे, लॉन्ग लाइफ मिलेगी।
जिस रीति से हमारे फादर अगर इंडिया के सिटीजन हैं तो हमारा बर्थ यहाँ पर हुआ, तो हम भी इंडिया के सिटीजन हुए। तो अगर हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय परमेश्वर है तो साथ ही में हम स्वर्ग के भी सिटीजन हैं। तो तारीफ करें परमेश्वर की कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें ठहराया है, परमेश्वर ने हमें ऊंचा किया है, परमेश्वर ने अपना आप जाहिर किया है। परमेश्वर इतना अच्छा है, वो आदर को, ऑनर को इतना अच्छा समझते हैं कि परमेश्वर कहता है कि अपने बायोलॉजिकल फादर की इज्जत करो। तो यदि वो स्वर्गीय पिता है तो उसका आदर हम किस हद तक कर सकते हैं। जब भी प्रार्थना में जाओ अपनी लंबी प्रेयर लिस्ट लेकर साथ में परमेश्वर की भी सुनो, ताकि परमेश्वर के लिए समय व्यतीत करके आप प्रार्थना में अपना टाइम देकर परमेश्वर का ऑनर कर सको। परमेश्वर कहता है कि अपनी देहों के द्वारा भी, अपने शरीरों के द्वारा भी परमेश्वर का आदर करो। परमेश्वर कहता है कि अपने शरीरों को जीवता हुआ परमेश्वर के कामों के लिए बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो यदि तुम व्यभिचार करते हो, यदि तुम पाप करते हो, तो तुम अपनी देह के विरुद्ध पाप करते हो। जो परमेश्वर ने दिया हमें देह, हमारे शरीर परमेश्वर ने दिए, तो परमेश्वर कहता है इन देहों के द्वारा मेरा आदर करो। यदि मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं तो तुम मेरे वचन को मानोगे। यदि परमेश्वर का वचन पवित्र है, पवित्र आत्मा को हम पवित्र आत्मा कहते हैं, अकेला स्पिरिट नहीं, वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र वचन है, वो जीविता पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा है। तो परमेश्वर कहता तुम्हारी देह भी मेरे लिए पवित्र ठहरे। यदि तुम, परमेश्वर कहते हैं कि अभी अनमैरिड हो तो पवित्र रहो, अपने टाइम का वेट करो, परमेश्वर तुम्हें बेस्ट देंगे। और यदि तुम मैरिड हो तो अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ वफादार रहो और गलत रिलेशनशिप से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों से दूर रहो। अपनी देहों को परमेश्वर के सामने जीवता पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। हम देहों के द्वारा भी परमेश्वर का आदर करते हैं। हम अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स का आदर करके भी परमेश्वर का आदर करते हैं। हम प्रार्थनाओं में लंबा समय बैठकर रोज परमेश्वर को अपनी प्रार्थनाओं का 2.5 घंटे रोज अपना टाइम का दशमांश परमेश्वर को देकर भी हम परमेश्वर का आदर करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि अपने दशमांश के द्वारा, अपनी ऑफरिंग के द्वारा भी परमेश्वर का क्या करो, आदर करो। जब नीति वचन 3 उसके 9 में लिखा कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली सारी उपज देकर परमेश्वर का प्रतिष्ठा यानी कि परमेश्वर का आदर करो। जब भी हम बोते हैं हम परमेश्वर का ऑनर करते हैं, हम परमेश्वर का आदर करते हैं, क्योंकि वही आदर और महिमा के योग्य है। ब्रांचेस ओपन हो रही है, आप जानते हैं आज भी एक ब्रांच ओपन होगी जो प्रभु के दास ही, जब उनका आगमन होगा तो वही ओपन करेंगे अपने सामर्थी हाथों के द्वारा। सभी जन बोएं, क्योंकि हमारा बोया 100% परमेश्वर के कामों में लगता है। और जब भी हम बोते हैं तो ना केवल परमेश्वर के काम बढ़ते हैं, ना केवल परमेश्वर का राज्य का विस्तार होता है, बल्कि परमेश्वर हमें भी पे बैक करता है, हमारी प्रार्थनाओं के भी उत्तर देता है। और हम भी परमेश्वर के सामने एक ओबे, एक अच्छे बच्चे की तरह, एक आज्ञाकारी क्रिश्चियन परमेश्वर के सामने बन पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जितने भी जन आज बोते हैं परमेश्वर अपनी धन्यवाद की भेंटों को और अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर तेरे भवन के लिए बोते हैं। परमेश्वर तेरा दूत आज इनके हाथों को, इनके ऑफरिंग को छुए परमेश्वर, पाक पवित्र क्लीन और ब्लेस करें परमेश्वर, ताकि जब भी इनका बोया गया इनका बेस्ट सीड तेरे कामों में लगे तो परमेश्वर तू इन्हें याद करे, इनकी प्रार्थनाओं के तू उत्तर दें और इनके साथ परमेश्वर तेरा गहरा नाता बन पाए। परमेश्वर तेरे सामर्थी हाथ इनके चेहरों पर, इनके परिवारों के ऊपर आने पाए। परमेश्वर तू इन्हें छुए, पाक पवित्र करे परमेश्वर, हर एक वैरी की चाल से, दुष्ट आत्मा से, हर एक अटैक से इन्हें बचाकर रखें परमेश्वर। इनके देहों में कोई भी अटैक, कोई भी बीमारी घर न करने पाए, क्योंकि परमेश्वर इनकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और जितने भी जन बोते हैं परमेश्वर ये तेरी गवाही पर विश्वास करते हैं खुदावन, और तू इन्हें छुएगा, अपना स्पेशल फेवर इन्हें देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज अपना बेस्ट सीड परमेश्वर को दें ताकि प्रभु के काम तेजी से हो सके, ताकि परमेश्वर आपको छू सके। आज हम बोने के द्वारा आज हम अपना आदर जो है परमेश्वर के सामने ठहराएंगे। आज परमेश्वर ने आपसे एक क्वेश्चन किया है कि यदि मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है। आज हम अपने बोने के द्वारा अपने ऑनर को जो हम परमेश्वर से करते हैं उसे दर्शाएंगे। कितने जन तैयार हैं? सभी जन बोने के बाद आत्मा में रहें, प्रार्थना में रहें, ताकि आप जब भी परमेश्वर के वचन को सुने, प्रभु के दास के द्वारा वो वचन आपकी लाइफ में काम करे, आपके जिंदगी में, आपके दिल दिमाग की पट्टियों पर वो वचन लिखा जाए, ताकि आमीन के बाद जब आप अपने घरों में जाएं तो वचन के अनुसार आप चलने पाएं। सभी जन आत्मा में प्रार्थना में रहें। जिस तरह से जो है आराधना वर्शिप जो है आत्मिक है, जिस रीति से परमेश्वर के घर में आना आत्मिक है,
जिस तरह से अपनी गवाहियों को देना आत्मिक है, उसी तरह से बोना भी आत्मिक कार्य है। तो सभी जन प्रार्थना में रहते हुए अपने बीजों को बोएं और आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।